कैसे हैं दोस्तों। तो ये वाला जो हमारा वीडियो रहेगा, ठीक है। तो ये वर्ड पावर मेड इजी नाम की एक बुक आती है ना। बहुत ही फेमस बुक है, वोकेबलरी के लिए बुक आती है ये, ठीक है। तो इसका सेकंड चैप्टर है डॉक्टर्स, उसके लिए उसको हम इस वाले में कवर करेंगे, ठीक है। ये ऐसी बुक है जिसके जो वोकेब है वो डायरेक्ट एसएससी में पूछी जा रही है, मतलब बहुत सालों से पूछी जा रही है, लगातार पूछते हैं, ठीक है। और बार बार रिपीट होते हैं ये सेम वर्ड, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो हिंदी मीडियम से हैं, ठीक है, जिनको इंग्लिश में इशू आता है, या फिर जो मेरे जैसे लोग हैं कि पढ़ाई तो इंग्लिश मीडियम से करी है लेकिन फिर भी इंग्लिश में दिक्कत है, मतलब अभी शुरू कर रहे हैं तो, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में अपन रूट वर्ड याद करेंगे, ठीक है। याद करेंगे मतलब पूरी पीपीटी है, ऐसे रूट वर्ड्स को याद करेंगे और उनसे जो बहुत सारे वर्ड बनते हैं, ठीक है, उसको अपन पढ़ेंगे और लास्ट में अपन एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, जिससे ये पता पड़े कि हमने एक्चुअल में कुछ याद हुआ है कि नहीं हमको, ठीक है। और इसको पूरा देखना, ठीक है, लास्ट तक एक्सरसाइज तक जाना। तो रियली मतलब आपको ये काफ़ी हेल्पफुल लगेगा, है ना। एग्ज़ाम में आप काफ़ी हेल्प होगी इससे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। तो अभी शुरू में क्या करना है कि बस हमें एक बार इन जो ये रूट वर्ड है, ठीक है, स्टार्टिंग में 6 रूट वर्ड है, इसको एक बार देख लेना है, ठीक है। तो देखो गायनी है, गायनी का मतलब वुमेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है लोगोस, लोगोस का मतलब साइंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्स्टेट्रिक्स, इसका मतलब मिडवाइफ होता है, ठीक है। याद करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ बस बोलते जाइए, ठीक है, साथ में देखते रहिए, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है। पैदोस का मतलब चाइल्ड होता है, ठीक है। आएट्रीरिया मेडिकल हीलिंग, और एशियन मतलब एक्सपर्ट होता है, ठीक है। आपको याद नहीं करना ये, ठीक है, याद होगा भी नहीं अभी, आपको बस एक बार देखना है, ठीक है। कैसे कि गायनी मतलब वुमेन, और लोगोस मतलब साइंस, ऑब्स्टेट्रिक्स मतलब मिडवाइफ, पैडोस मतलब चाइल्ड, आएट्रिया का मतलब होता है मेडिकल हीलिंग, और एशियन मतलब एक्सपर्ट, ठीक है। अब हम जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखो ये कैसे काम आएंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले पहले क्या 2 रूट वर्ड पढ़े। एक तो हमने पढ़ा गायनी जिसका मतलब वुमेन, ठीक है। एक लोगोस जिसका मतलब साइंस, ठीक है। तो अब देखो एक वर्ड होता है गाइनोकोलॉजिस्ट, ठीक है, गाइनोकोलॉजी। तो इसमें गायनी आ रहा है जिसका मतलब क्या है वुमेन, और दूसरा वर्ड क्या आ रहा है लॉजी, यानी कि साइंस। यानी कि जो वुमेन की साइंस है, वुमेन की जो मेडिकल साइंस है, उसको हम बोलते हैं गाइनोकोलॉजिस्ट, क्या गाइनोकोलॉजी, ठीक है। अब जो इस साइंस का एक्सपर्ट होगा, ठीक है, जो इसको इसका जो स्पेशलिस्ट होगा उसको हम बोलेंगे गाइनोकोलॉजिस्ट, ठीक है। याद हो गया कि जो वुमेन की साइंस है वो गाइनोकोलॉजी, और जो इसका एक्सपर्ट होगा वो गाइनोकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ये आपको मोस्ट प्रॉब्ली याद हो गया होगा, ठीक है। नहीं हुआ तो कोई टेंशन नहीं है, लास्ट में एक्सरसाइज करेंगे उससे सब याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रीशियन, है ना। तो ये 2 वर्ड से मिलके बना है, ठीक है। एक तो ये ऑब्स्टेट्रिक्स और एक ईशियन, ठीक है। तो ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब क्या था मिडवाइफ था, है ना। और ईशियन यानी क्या था एक्सपर्ट, ठीक है। यानी मिडवाइफ मतलब क्या है कि जब बच्चों की महिलाओं की डिलीवरी होती है, ठीक है, तब जो बेबी डिलीवर करते हैं, ठीक है, उन्हें को उन्हीं उन जो डॉक्टर्स हैं उनको ऑब्स्ट्रीशियन बोला जाता है, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रिशियन कौन हो गया जो बेबी डिलीवर करते हैं डॉक्टर्स, उनको ऑब्स्ट्रिशियन बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पेडियाट्रिशियन, ठीक है। अब पेडियाट्रिशियन हमने पढ़ा था कि रूट वर्ड क्या पढ़ा था हमने पैदोस पढ़ा था पहले, ठीक है। जो रूट वर्ड पढ़ा था एक हमने पैदोस पढ़ा था, ठीक है। आइएट्री हमने शुरू में पढ़ा था मेडिकल हीलिंग, और एशियन मतलब एक्सपर्ट, ठीक है। अब देखो पेडियाट्रिशियन में क्या आ रहा है पैडोस आ रहा है ना, पेडोस आ रहा है और ईशियन आ रहा है, ठीक है। यानी कि जो बच्चों का एक्सपर्ट है ना, चाइल्ड, पेडिया मतलब चाइल्ड, और ईशियन मतलब एक्सपर्ट, यानी जो बच्चों का एक्सपर्ट है उसको हम बोलेंगे पेडिट्रिशियन, ठीक है। तो जो डॉक्टर होते हैं बच्चों के लिए, जो डॉक्टर होते हैं ना चिल्ड्रन वाले, उनको हम बोलते हैं पेडिट्रिशियन, ठीक है। और देखो अगला शब्द है पेडियाट्रिक्स, ठीक है। तो ये किससे बना है, इससे आइट्रिया आ रहा है इसमें, और पेड यानी पैदोस आ रहा है, यानी कि बच्चों की जो हीलिंग होती है ना, उनको जो ठीक किया जाता है, उनकी बीमारी को ठीक किया जाता है, उसको बोलते हैं पेडियाट्रिक्स, ठीक है।
तो इसमें फ़ोटो भी है, अगर आप भूलो तो फ़ोटो से याद रख सकते हो, है ना। और कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, एक बार में याद नहीं होता, लेकिन लास्ट में एक्सरसाइज करेंगे ना तो आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट ये हमने शुरू के 4 वर्ड पढ़ लिए, है ना। अब अगले जो रूट वर्ड पे हम आएंगे ना, अगले जो रूट वर्ड है उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो, पहला रूट वर्ड हमारा पेडीस, ठीक है। पैदोस और पेडीस अलग अलग है ना, पैदोस मतलब चिल्ड्रन और पेडीस मतलब फुट, ठीक है। नेक्स्ट अगोगोस, ठीक है। ये बहुत ही अजीब सा लग रहा होगा अभी आपको कि भाई ये क्या पढ़ा रहा है, हमको कुछ समझ तो आ नहीं रहा, है ना। पर मेरा विश्वास करिए, इसको बस एक बार देखते जाइए, रीड करते जाइए इसको, ठीक है। अपने आप फ़ायदा लास्ट में मिलेगा, ठीक है। मेरी बात पे विश्वास करिए आप इस बारे में बस। अगोगोस यानी कि लीडिंग, ठीक है, किसी चीज़ को लीड करना, है ना। जो लीडर होते हैं उसके लिए अपन अगोगोस यूज़ करते हैं, ठीक है। डेमोस, जैसे डेमोक्रेसी में आता है ना, तो वही डेमोस है ये। तो डेमोस मतलब होता है पीपल, ठीक है। डर्मा, डर्मा का मतलब स्किन होता है। हाइपोस का मतलब अंडर। एपी का मतलब आउटर। और पैची का मतलब थिक, ठीक है। तो बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, याद नहीं हो तो एक बार बस मेरे साथ रिवाइज करो और दोहराओ कि पैडोस का मतलब, पैदीस का मतलब फुट। अगोगोस का मतलब लीडिंग। डेमोस का मतलब पीपल। डर्मा का मतलब स्किन। हाइपोस का मतलब अंडर। एपी का मतलब आउटर और पैची का मतलब थिक, ठीक है। बस आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें चली गई हैं, है ना, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, पैडीज। तो हमारा पहला वर्ड क्या है, देखो, पेडिस्टल। पेडिस्टल आपने देखा होगा ना, जो मूर्तियाँ बनी होती हैं चौराहे पे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये इसको बोलते हैं पेडिस्टल, ठीक है। तो इसमें देखो पैडीस आ रहा है ना, पैडीस का मतलब फुट, ठीक है। तो देखो घोड़े का जो फुट है वो इसके ऊपर है ना, मतलब इस पूरी स्टैचू का जो फुट एक तरह से वो ये पेडिस्टल है, ठीक है। सब याद रहेगा ना, पैडीस मतलब फुट, ठीक है। नेक्स्ट है पेडिस्ट्रिशियन, ठीक है। अब देखो पेडिस्ट्रियन, सॉरी, है ना, पेडिस्ट्रियन, पेडिस में क्या आ रहा है, पेडिस्ट्रिशियन में क्या, पेडिस्ट्रियन में क्या आ रहा है, फुट आ रहा है ना। तो फुट से हम क्या करेंगे, चलेंगे। तो जो स्ट्रीट में वॉक करता है ना, जो हम स्ट्रीट में चलते हैं उसको हम बोलते हैं पेडेस्ट्रियन, ठीक है। जैसे बहुत सारे शहरों, बड़े बड़े शहरों में पेडिस्ट्रियन पाथ भी होता है ना, अलग से फुटपाथ बनाते हैं ना, वो पेडिस्ट्रियन पाथ ही है वो, ठीक है। अब आपको याद रहेगा हमेशा ये कि भाई पेडिस्टल क्या है, कि पेडिस्टल में पेडिस आ रहा है यानी फुट, और पेडिस्ट्रियन में पेडिस आ रहा है यानी फुट से रिलेटेड है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है पेडेगॉगी, ठीक है। तो हमने देखो पेडो तो हमने पढ़ा था बच्चा, पैदोस है ना, ये रहा पैदोस। अगोगोस हमने क्या पढ़ा था, लीडिंग, लीड करना, ठीक है। डेमोस यानी पीपल। ये 3 रूट वर्ड से अब देखो क्या रूट आता है, क्या वर्ड बनते हैं। तो पहला पहला है पेडोगॉगी, ठीक है। तो पैदो मतलब चाइल्ड और गॉगी मतलब लीड, जो चाइल्ड को लीड करे उसे, उसकी वो जो तरीका है उसको क्या बोलते हैं हम, पेडोगॉगी, ठीक है। तो चाइल्ड को लीड कौन करता है, उसका टीचर करता है, ठीक है। तो जो पेडोगॉग है वो क्या हो गया, वो टीचर हो गया जो चाइल्ड को लीड करेगा, ठीक है। जब ये पेडोगॉग वर्ड स्टार्ट में आया था ना, तो इसका मतलब सिर्फ टीचर था, ठीक है। लेकिन ये धीरे धीरे इम्प्रूव होके उस टीचर को बताने लग गया जो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, ओल्ड फैशन वे में काम करता है, ठीक है। मतलब मार डांट डपट के बच्चों को पढ़ाता है, उन्हें बोलते हैं पेडोगॉग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डेमोगॉग। अब डेमो में देखो 2 चीज़ें, एक तो क्या है डेमो और एक है अगोगोस, है ना, गोग। तो डेमो, डेमो का मतलब क्या हो गया, पीपल, और गोग मतलब लीडिंग, यानी जो पीपल को लीड करे, यानी जो पब्लिक लीडर है उसको बोलते हैं हम डेमोगॉग, ठीक है। और सेम कहानी डेमोगॉग की भी है कि डेमोगॉग शुरू में सिर्फ होता था कि जो नेता लोग होते थे उनको डेमोगॉग बोला जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये वर्ड खराब हो गया, और ऐसे नेता जो अपने फ़ायदे के लिए लोगों का यूज़ करते हैं, ठीक है, उनको फिर डेमोगॉग बोलना लग गया, बोलने जाना लग गया, ठीक है। तो समझ में आ गया, पेडोगॉगी है ना, दूसरा पेडोगॉग और डेमोगॉग, है ना। तो ये आपको 3 वर्ड याद हो गए होंगे, ठीक है। याद नहीं हुए तो कोई टेंशन नहीं है, लास्ट में एक्सरसाइज है अपने पास, है ना। नेक्स्ट है, ठीक है, डर्मा। देखो क्या हमारे रूट वर्ड क्या है, डर्मा। डर्मा का मतलब होता है स्किन। हाइपोस का मतलब अंडर। और एपी का मतलब आउटर, ठीक है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट में क्या आ रहा है, देखो एक तो आ रहा है डर्मा जिसका मतलब है स्किन, एक आ रहा है लोगोस, हमने शुरू में पढ़ा था लोगोस मतलब साइंस, ठीक है।
तो जो स्किन की साइंस का एक्सपर्ट है ना, जो स्किन का डॉक्टर है उसको हम बोलेंगे डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, देखो स्किन का इलाज कर रहा है ना तो उसको हम बोलेंगे डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है हाइपोडर्मिक। क्या वर्ड है? हाइपोडर्मिक। तो हाइपो में दो शब्द आ रहे हैं, एक तो हाइपो जिसका मतलब क्या है अंडर, और एक डर्मिक यानी स्किन, यानी कि स्किन के अंदर। ठीक है, तो जो सिरिंज वगैरह हम यूज़ करते हैं ना, नीडल डालना अपनी स्किन के अंदर नीचे की तरफ, उसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिक। ठीक है, ये सिरिंज वगैरह अपनी स्किन के अंदर तो जाती है ना, नीचे आती है ना, तो उसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिक। ठीक है, नेक्स्ट है एपिडर्मिस। तो एपी का मतलब होता है आउटर, ठीक है, डर्मिस का स्किन। तो हमारी जो आउटर लेयर होती है ना स्किन की, ठीक है, जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम बोलेंगे एपिडर्मिस। ठीक है, समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। एक्सरसाइज तक वेट करना, मज़ा तभी आएगा, है ना, याद तभी हो पाएगा जब एक्सरसाइज करोगे ना। सिर्फ इसको देखने से कुछ नहीं होगा, वो एक्सरसाइज करोगे तभी याद होंगी चीज़ें। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या था? डर्मा, स्किन पता है हमें, पैची यानी कि थिक। ठीक है, तो अब देखो टैक्सीडर्मी पहला वर्ड हमारा, तो इसमें क्या आ रहा है? डर्मा तो ये रहा। ठीक है, अब टैक्सीडर्मी किसको बोलते हैं? ये आपने सुना होगा, जो अमीर लोग होते हैं, ठीक है, पैसे वाले लोग होते हैं, उनके घरों में ऐसे जानवर रहते हैं ना, ऐसे टंगे रहते हैं, शेर का मुंह टंगा रहता है दीवारों पे। तो क्या करते हैं वो कि जो इनकी चमड़ी होती है जानवरों की, इसके अंदर कुछ केमिकल्स और स्टफ़ करते हैं मटेरियल, ठीक है, ताकि वो उनकी शेप वैसी की वैसी बनी रहे। तो उस प्रोसेस को हम टैक्सीडर्मी बोलते हैं, है ना, और जो ये प्रोसेस करता है, ठीक है, तो उसको हम टैक्सीडर्मिस्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? पैची यानी कि थिक, थिक यानी मोटी। ठीक है, तो पैची डर्म। ठीक है, तो पैची यानी कि मोटी, डर्म यानी कि चमड़ी, तो जिसकी मोटी चमड़ी है। ठीक है, जो एनिमल जैसे कि हाथी हो गया, गैंडा हो गया, है ना, तो इनकी चमड़ी देखो कितनी मोटी होती है। ठीक है, तो ऐसे जानवर को हम बोलते हैं पैची डर्म। ठीक है, नेक्स्ट है डर्मेटाइटिस। ठीक है, अब देखो इसमें क्या आ रहा है? डर्म, ठीक है, और ये आइटिस यानी कि मेडिकल वर्ड है ये। ठीक है, तो जो स्किन एक तरह की डिजीज़ होती है ये वाली, है ना, ऐसी डिजीज़ होती है, उसको बोलते हैं अपन डर्मेटाइटिस बोलते हैं इनको। ठीक है, तो स्किन डिजीज़ है एक तरह की, उसको डर्मेटाइटिस बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो नए हमारे रूट वर्ड। ठीक है, आपको डरना नहीं है कि मेरे को याद नहीं हो रहा है भैया ये क्या पढ़ा रहा है, तो खुद ही बोले जा रहा है, समझ कुछ आ नहीं रहा है ना। आप एक्सरसाइज तक पहुँचो, साथ साथ देखते जाओ बस, है ना, याद अपने आप होगा आपको। एक वर्ड है ऑफ्थेल्मोस, है ना, इसका मतलब होता है आई। ऑक्यूलस जो वर्ड है इसका मतलब भी आई होता है। ठीक है, मोनोस इसका मतलब वन होता है, पाई का मतलब टू होता है, मेट्रोन का मेजरमेंट होता है। ठीक है, बस एक बार देख लिया, याद करने की ज़रूरत नहीं है ना। अब देखो हमने क्या पढ़ा, पहला पहला हमारा वर्ड है ऑप्थेल्मोस। ऑप्थेल्मोस यानी आई। तो देखो ऑप्थेलोमोलॉजी में क्या आ रहा है? ऑप्थेल्मो यानी कि आई, और लॉजी यानी लोगोस यानी कि साइंस। जो आई आँखों की जो साइंस है ना, आँखों की जो पढ़ाई है उसको बोलते हैं ऑप्थेलोमोलॉजी। ठीक है, अब उस पढ़ाई का जो भाई स्पेशलिस्ट है, जो डॉक्टर है, उसको हम बोलेंगे ऑप्थेलोमोलॉजिस्ट। ठीक है, यानी जो आँखों का स्पेशलिस्ट है उसको बोला जाता है ऑप्थेलोमोलॉजिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्यूलर। तो ऑक्यूलर मतलब वही आंखें आ रहा है, तो विजन से रिलेटेड वर्ड है ये। ठीक है, आंखों से रिलेटेड वर्ड है। नेक्स्ट है मोनोकल। अब मोनोकल क्या होता है? देखो मोनोकल में दो चीज़ें, एक तो मोनोस वन यानी कि एक, और ऑकल वही ऑकुलस यानी कि आई, यानी कि एक आँख। ठीक है, ये हमको पता पड़ रहा है एक आँख। तो ये क्या होता था कि जो ब्रिटिश में पहले के ज़माने में जो अमीर लोग होते थे ना, वह इस तरह का एक चश्मा यूज़ करते थे। ठीक है, मोनोकल, तो सिंगल चश्मा होता था देखने के लिए, ठीक है, छोटी चीज़ें पढ़ने के लिए, तो उसको अपन बोलते हैं मोनोकल। ठीक है, याद रहेगा ना। देखो एक ही है ना, एक ग्लास है खाली, और ओकल यानी आई। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा वर्ड है बाइनोकुलर। अब बाइनोकुलर में क्या है? बाई यानी कि दो, और ओकुलर आँख। ठीक है, यानी कि दो आँख। ठीक है, यानी कि ये देखो दो आँखें हैं ना बाइनोकुलर में, दूरबीन जो होती है उसको अपन बाइनोकुलर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है इन ऑक्यूलेट। ठीक है, इन होता है अंदर, ऑक्यूलेट यानी कि आँख। ठीक है, एक तरह से ऑक्यूलेट में ऑक्यूलस ही तो आ रहा है आँख। ठीक है, तो यानी कि बॉडी में एक तरह से इन करना, एक होल बनाना। ठीक है, स्किन के अंदर एक होल बनाना, उसको बोलते हैं इनऑक्यूलेट। ठीक है, जो सिरिंज से अपन करते हैं ना, सिरिंज से एक तरह से आई बना रहा है ना, ये आई बना रहा है, हाँ यानी आँख छेदी तो कर रहा है आँख, ठीक है, बॉडी में, तो
ये होता है इनोकुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्टोमेट्रिस्ट, ठीक है। अब भाई हम ऑप्टो में क्या आ रहे हैं, एक तो ऑप्टो आ रहा है यानी कि आँख, और एक मेट्रिस्ट यानी कि मेजर करना, ठीक है। तो हम डॉक्टर के पास गए, ठीक है। उसने बोला कि भाई आपके तो इतने नंबर का चश्मा है, ठीक है, बता दिया हमको कि भाई ये मतलब ये आपकी आँखों में दिक्कत है। जब हम ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो वो हमारी आँखें चेक करेगा, ठीक है, कि हमारी कौन सी आँख में कितना चश्मा है, कैसा है, कौन सा चश्मा हम लगाएंगे, तो उसको बोलते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट, ठीक है। जो ग्लासेस हैं वो प्रिस्क्राइब करेगा, बताएगा कि आपके भाई दूर का चश्मा है, पास का चश्मा है, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो क्या आ रहा है, ऑप्टो यानी आँख और मेट्रिस्ट यानी मेजरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्टिशियन। तो अब हमारे ऑप्टोमेट्रिस्ट ने हमको बता दिया कि भैया आपको ये चश्मा लगेगा। अब उस चश्मे को जो बनाता है ना, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑप्टिशियन, समझ गए। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट कौन, जो प्रिस्क्राइब कर रहा है, और ऑप्टिशियन कौन, जो बना रहा है उस चश्मे को, है ना। अब देखो अपन एक्सरसाइज करते हैं। तो सबसे पहले ओल्ड फैशन टीचर, ठीक है। टीचर कौन है, जो लीड करेगा, ठीक है। लीड का मतलब क्या था, एक तो गोगोस में लीड आ रहा था, ठीक है, तो पेडोस में, ठीक है, दोनों दो जगह लीड आ रहा है, ए और बी में, है ना। तो डेमोस का मतलब हमने पढ़ा था पीपल, जो पीपल को लीड करता है वो डेमोगोग, और पेडोस यानी जो बच्चों को लीड करता है ना, तो वो क्या हो गया, पेडोगोग। तो ओल्ड फैशन टीचर यानी क्या हो गया, एक तरह से पेडोगोग हो गया, समझे ना आप कैसे। जो बच्चों को जो लीड कर रहा है वो भाई अपना क्या आ गया, पेडोगोग आ गया, ठीक है। एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। तो ओल्ड फैशन टीचर यानी कि पेडोगोग, ठीक है। याद हो गया होगा ना, अपने आप याद हुआ होगा ये। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे स्टफिंग ऑफ एनिमल, ठीक है। अब स्टफिंग ऑफ एनिमल में स्किन, ठीक है, स्किन आ रहा है, तो स्किन यानी कि डर्मी तो कहीं ना कहीं आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो सिर्फ एक ऑप्शन में डर्मी आ रहा है, ये टैक्सीडर्मी में, ठीक है। तो हमने पढ़ा था ना कि एनिमल के स्किन के अंदर कुछ भर देते हैं वो लोग, ठीक है, स्टफ़ भर देते हैं, जिससे वो लॉन्ग टर्म तक वैसा का वैसा रहे, है ना। इसको बोलते हैं हम टैक्सीडर्मी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यू बॉर्न बेबीज़ कौन बनाता है ना। तो अब देखो जो डेमोगॉग, तो हमको पता है कि भाई लीडर से रिलेटेड है। पेडोगॉग वही टीचर लीड करने से रिलेटेड है। गाइनोकोलॉजिस्ट क्या होता है, जो गाइनो में वुमेन आ रहा है, गाइनोकोलॉजिस्ट क्या होता है, जो वुमेन की परेशानियां बताता है ना। वुमेन का जो डॉक्टर है उसको बोलते हैं गाइनोकोलॉजिस्ट। पर जो डिलीवरी जो करता है डॉक्टर, है ना, जिसको मिडवाइफ बोला था हमने, ऑब्स्ट्रिशियन, ऑब्स्ट्रिशियन जो मिडवाइफ था, ठीक है, तो वो हमारा न्यूबॉर्न बेबीज डिलीवर करता है, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रिशियन हो जाएगा इसका आंसर, है ना, जो डिलीवर करेगा वो ऑब्स्ट्रिशियन, ठीक है। पब्लिक लीडर हु यूजेस पावर इन बैड मैनर, है ना। तो लीडर पकड़ा हमने गोगो, तो गोगो तो आना ही आना है, और किसी में गोग तो है ही नहीं, ठीक है। तो डेमो यानी पब्लिक, है ना। तो ऐसा लीडर जो अपनी पावर का गलत यूज़ करता है वो डेमोगोग होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, डेमोगोग इसका आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब देखो हु ट्रीट स्किन डिजीज, स्किन आ गया तो यानी डर्मा होगा कहीं ना कहीं, डर्मा, ठीक है। तो देखो डर्मा सिर्फ सेकंड वाले ऑप्शन में, डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि जो स्किन डिजीज ठीक करता है उसको बोलते हैं अपन डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है। डील विद वुमेन डिजीज, तो वुमेन यानी कि गायनी होगा, है ना, गायनी होगा। तो देखो गायनी मतलब सिर्फ इसी में आ रहा है, गायनोकोलॉजिस्ट, गायनी यानी कि और वुमेन, और लॉजिस्ट यानी कि स्टडी मतलब उसका एक्सपर्ट एक तरह से, ठीक है, IST लगा दिया तो एक्सपर्ट हो गया वो, ठीक है। तो जो वुमेन की प्रॉब्लम को डील करता है वो है गायनोकोलॉजिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो बच्चों की बीमारी को ठीक करता है उसको क्या बोलते हैं, बच्चों यानी कि पेडोस, है ना, पेडोस पढ़ा था ना हमने, पेडागॉग में भी आया था ये, है ना। तो पेडोस किस में आ रहा है, देखो इसमें नहीं आ रहा, है ना, गायनो में नहीं आ रहा, डर्मो में नहीं आ रहा, सिर्फ इसी में पेडोस आ रहा है, ठीक है। पेडोस यानी कि बच्चे, और ईशियन यानी कि एक्सपर्ट, ठीक है। जो बच्चों का एक्सपर्ट है वो पेडिट्रिशियन है, ठीक है। एनिमल विद हार्ड स्किन, है ना। तो हार्ड स्किन देखो दो चीज़ें, एक तो स्किन और दूसरा हार्ड। तो हार्ड के लिए हमने पढ़ा था पैची, है ना। स्किन का तो डर्मा है ही, ठीक है, यानी कि ये होगा पैची डर्म, जो होगा वो अपना बन जाएगा इसका आंसर, ठीक है। एनिमल जो हार्ड स्किन अपने पढ़ा था, राइनो वगैरह जो होते हैं वो पैची डर्म है ये, ठीक है।
नेक्स्ट, अब स्किन डिजीज़ यानी कि डर्मा आना चाहिए इसमें, ठीक है। जो डर्मा आना चाहिए, तो डर्मा देखो किस में आ रहा है, इसमें नहीं है, पहले में मोनोकल में डर्मा नहीं है, ठीक है। 2 में डर्मा है, एक तो बी में और एक सी में, ठीक है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट तो अपने को पता है, जो स्किन का डॉक्टर है वो डर्मेटोलॉजिस्ट है। तो बचा गया डर्मेटाइटिस। तो डर्मेटाइटिस अपन ने पढ़ा था ना कि बीमारी है, ये स्किन की बीमारी है डर्मेटाइटिस, है ना। नेक्स्ट, अंडर द स्किन, तो क्या है अंडर, और एक क्या है अपन ने पढ़ा स्किन, ठीक है। तो स्किन यानी डर्म तो आना ही आना है, डर्मा तो आना ही आना है भाई इसमें। तो डर्मा किस में आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, ठीक है। अब टैक्सीडर्मी तो हमको पता है कि जो जानवरों के अंदर भर देते हैं वो कुछ स्टफ़, है ना, उसको बोलते हैं टैक्सीडर्मी, ना, उनकी स्किन प्रिजर्व करने के लिए। अब अंडर क्या था हमने, हाइपो और डर्मिस, यानी कि जो इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं हमारी स्किन के अंदर उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस, ठीक है, स्किन के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा ये हाइपोडर्मिस, ठीक है। नेक्स्ट है हु यूजेस मेजर विजन, ठीक है, हु मेजर हमारा विजन। तो विजन यानी कि आँख, ठीक है। तो यहाँ इसमें ऑफ्थेलो आएगा या फिर ऑक्यूलर आने वाला है, ठीक है। अब मेजर यानी कि मैट्रिक भी आने वाला है, ठीक है। तो पेडिट्रिशियन तो है नहीं, बच्चा। डर्मेटोलॉजिस्ट कट गया क्योंकि स्किन। मोनोकल, मोनो और ओकल, ठीक है, एक आँख वाला चश्मा जो हमने देखा था। तो बचा क्या, ऑप्टोमेट्रिस्ट, जो आँखों को मेजर करता है, आँखों का नंबर वगैरह जो मेजर करता है वो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है आउटर लेयर ऑफ स्किन, है ना। तो स्किन यानी कि डर्मा तो आएगा ही आएगा, है ना। तो डर्मा देख लेते हैं किस में आ रहा है, एक तो टैक्सीडर्मी में आ रहा है, एक एपिडर्मिस में आ रहा है। और टैक्सीडर्मी तो हमको पता है कि जो एनिमल है उसके अंदर जो भूसा भरते हैं उसको बोलते हैं टैक्सीडर्मी, एक तरह से, है ना। भूसा नहीं भरते वो कुछ और भरते हैं, ठीक है। तो अपन ऐसे या बोल रहे हैं भूसा, ठीक है, वो टैक्सीडर्मी। तो आउटर लेयर हमने पढ़ा था ना, आउटर यानी कि एपी, है ना। तो एपिडर्मिस, आउटर लेयर ऑफ स्किन, तो क्या हो गया, एपिडर्मिस हो गया, ठीक है। तो मैं होप करता हूँ कि ये वाला जो सेशन है एक बार आप देखो, ठीक है। एक बार में शायद याद ना भी हो, एक बार फिर से देखना, पर ठीक है, इसको लेके बैठना कॉपी पेन। अगर ये चीज़ बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है, ठीक है, बार बार रिपीट करते हैं लोग। आप मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप एसएससी के पेपर उठा सकते हो, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, बार बार ये सवाल आते हैं ना। और आप इससे याद करोगे ना तो अपन एक एक करके सेशन लेते जाएंगे, ठीक है। मतलब अभी डॉक्टर वाला है, नेक्स्ट कुछ और इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका लेंगे, ठीक है। तो उससे आपको क्या होगा ना कि आप खुद अपने आप जो वर्ड में रूट पकड़ लोगे, ठीक है, और उस रूट से आप गैस करने लग जाओगे। अगर आपको वर्ड नहीं भी आता है ना, फिर भी आप गैस कर पाओगे वर्ड को, ठीक है। तो इस वाले सेशन में इतना ही था। नेक्स्ट अपन अगले वीक लेके आते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।